जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम सिटी करनाल के नागरिक अस्पताल में पिछले 7 वर्षों से ऑडियोमेट्रिक मशीन हॉस्पिटल के एक कमरे में पड़ी हुई धूल फाक रही है। ऑडियोमेट्रिक मशीन को अस्पताल में आने के बाद केवल एक बार खोलकर देखा गया था। उसके बाद मशीन के चारों हिस्सों को फिर से अटैचियों में बंद करके नागरिक अस्पताल के ऑडियोमेट्री कक्ष में रख दिया गया और मरीज परेशान हो रहे हैं जिनको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या ऑडियोमेट्रिक मशीन स्टाफ के अभाव में एक कोने में रख दी गई है। यह मशीन किसी भी इंसान के कान के सुनने की क्षमता को जांचता है, लेकिन मशीन का एक्सपर्ट हॉस्पिटल में ना होने के चलते जांच का इंतजार करते करते मरीजों की बीमारी बढ़ रही है। इस मशीन से कान से सुनने और बोलने की क्षमता जांची जाती है। अब तक इन्हें खोलने की किसी ने इस मशीन को नहीं खोला क्योंकि इसका एक्सपर्ट की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, या इसलिए भी कहा क्योंकि वर्ष 2015 में ऑडियोग्राफी मशीन आने के बाद से अब तक नागरिक अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट रिक्त है। जिला नागरिक अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट न होने के कारण गंभीर मामलों में ईएनटी विशेषज्ञ मरीजों की जांच के लिए उन्हें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मरीजों को कोई राहत नहीं मिल रही। वहां पहले से ही मरीजों की संख्या अधिक है, उसके बाद नागरिक अस्पताल के रेफर मरीजों का बोझ भी बढ़ता जा रहा। डॉक्टर पीयूष शर्मा पीएमओ नागरिक हॉस्पिटल ने बताया कि करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में कई वर्षों से ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट संबंधित मरीज को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रखकर किया जा रहा है। वहां भी ऑडियोलॉजिस्ट की कमी है। ऐसे में स्पीच थेरेपिस्ट की ऑडियोलॉजिस्ट का अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं, जिससे भी मरीजों को देखने में अधिक समय लग रहा है। ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए निकाली भर्ती कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक अस्पताल के लिए एक ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती निकाली है। देखना होगा कि कब तक अस्पताल को ऑडियोलॉजिस्ट मिल पाता है, क्योंकि इससे पहले 2017 में भी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती निकाली थी और उसमें एक ऑडियोलॉजिस्ट का चयन भी किया था, लेकिन उसने अस्पताल में ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर पीयूष का कहना है कि सैलरी कम होने के चलते यहां पर कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट नहीं आना चाह रहा। प्रदेश के कई हॉस्पिटलों में ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी है। अगर अस्पताल को इस भर्ती में ऑडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो मरीजों को सुविधा मिल सकेगी। नागरिक अस्पताल की ओर से कई बार ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हेड ऑफिस तक पत्र लिखे जा चुके हैं। अब की बार फिर से ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती निकाली है। प्रयास रहेगा कि जल्द रिक्त स्थान भर जाएं और लोगों को अस्पताल में बेहद सुविधा मिल सके। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे ऑडियोलॉजी ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राफी ऑडियोमेट्री ऑडियोमेट्री मशीन है जो वो जब से ये तब से सर बंद डिब्बे में है, तो कैसे क्या वजह है? जो मरीज आते हैं उनके लिए कहाँ उनको रेफर किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हमारे यहाँ जो हमारा DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्वेंशन सेंटर है, उसमें एक ऑडियोमेट्री मशीन है हमारे पास। जो ऑडियोमेट्री मशीन जो है ये काम आती है बच्चों के या बड़ों के जो कान का पर्दा होता है उसकी पावर को देखने के लिए काम आती है। जब से मशीन आई है हमने इसकी सारी तैयारी कर ली थी, इसकी मशीन की, इसका रूम भी होता है स्पेशल, वो भी हमने बना लिया था। पर क्योंकि ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन होते हैं जो इस मशीन को चलाने के लिए सक्षम होते हैं, और जो क्योंकि एक टेक्निकल मशीन है और टेक्निकल सा मैटर है जो इसको ऑडियोमेट्री की ग्राफ बनता है इससे, तो ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। इसका हमने फिर थोड़ा सा डिटेल में भी जानने की कोशिश की थी कि क्यों हमारे यहाँ ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं हो रही। ये सारे स्टेट की ही प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सरकार जो पैसे उनको ऑफर करती है वो बहुत ही कम है। इतने कम तनख्वाह पे कोई भी ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, जो कि वैसे भी कम ही उपलब्ध हैं, पर इतनी तनख्वाह पे कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं होता। हमने पिछली मीटिंग में हम गए थे डीजी मैडम के पास, हमारी मीटिंग थी पीएमओ सीएमओ की। तब हमने वहाँ पे भी जो अथॉरिटीज़ है उनके नोटिस में लाया गया था कि मैडम जब तक आप ये इनकी पे नहीं बढ़ाओगे तब तक ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा।
और सारे स्टेट में कई सारी मशीनें ये पड़ी हुई हैं। तो सर कब आए थे और कब से यहाँ पे जो ये एग्जैक्ट तो मैं अब आपको देख के उसको नहीं बता सकता, पर 3-4 साल से जब से मेरे पास चार्ज है तब से पड़ी हुई है मशीन। तो सर जो रोगी आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनका उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करते हैं हम ऑडियोमेट्री के लिए, या फिर कानपुर में भी अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज कानपुर में, वहाँ पे भी हम करवाते हैं। तो सरकार से फिर अपील की जा रही है कि यहाँ पे टेक्नीशियन दिए जाए। हाँ, हम सरकार के नोटिस में ये ला चुके हैं कि भाई टेक्नीशियन हमारे पास ही नहीं बल्कि आसपास भी कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है सिविल हॉस्पिटलों में, और वो NHM पे कॉन्ट्रैक्ट पे हम उनको रखते हैं, तो उनकी जो रिम्यूनरेशन थी वो काफ़ी कम है। उस तनख्वाह में कोई काम करना नहीं चाहता है। तो सर इस मशीन का मुख्य कार्य क्या होता है सर? इस मशीन का मुख्य कार्य जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कान का पर्दा होता है उसकी पावर को देखते हैं इससे, और उसे सुनने की क्षमता का उसको पता चलता है। तो अगर रखरखाव की बात करें या कीमत की बात करें तो कितना खर्च इस पर आया होगा इसके इस लिए? कॉस्ट लगभग 3-3.5 लाख के करीब की कॉस्ट मशीन की कॉस्ट है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर पीयूष शर्मा, PMO डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।